अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइस एंड पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हम जियोग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है बच्चों वह है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिभ्रमण और रिवॉल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों? ये है अलग है और ये अलग है, दोनों डिफरेंट है और ये दो पृथ्वी के प्रोस्पेक्ट से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों रोटेशन क्या है। तो रोटेशन क्या है बच्चों? जब पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर स्वतः घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण यानी रोटेशन। बच्चों, आज का जो लेक्चर टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है। आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, क्यों ठंडी होती है, क्यों गर्मी होती है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं रोटेशन। रोटेशन मैंने क्या बोला? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन यानी परिक्रमण। परिक्रमण में क्या होता है? परिक्रमण में दिन और रात। कैसा? सपोज ये हमारा क्या है? सन है। अब जब यह पृथ्वी एक परिक्रमा जो करती है सूर्य की स्वयं घूमते हुए, देखो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है लेकिन स्वयं भी घूमती है, तो पृथ्वी का स्वयं घूमना रोटेशन कहलाता है यानी कि परिभ्रमण, घूर्णन भी बोलते हैं। तो जब पृथ्वी स्वतः घूमती है तो स्वतः घूमने का एक चक्कर वह पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में। पृथ्वी का एक जो चक्कर होता है बच्चों वह होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में। अब जब पृथ्वी रोटेट करती है तो पृथ्वी का जौन सा पार्ट जो सन के साइड रहता है तो वहां पर डे होता है और जो अपोजिट साइड यानी कि उसके विपरीत साइड होता है वहां पर रात होती है। सपोज ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का लेफ्ट वाला पार्ट जो है सन के क्या है? सीधे में है, तो क्या होगा? यहाँ पर डे होगा। और इसके अपोजिट यदि हम बात करें कि जो सन का ये वाला भाग है तो ये सन के अपोजिट साइड है तो यहाँ पर क्या होगी? नाइट होगी। अब बच्चों, आपके क्वेश्चन में, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कभी दिन बराबर नहीं होता? ठीक, कभी दिन छोटा, कभी रात बड़ी तो कभी दिन छोटा। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा गर्मी में दिन बहुत बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, ठंडी में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है हमारी ये ऐसे नहीं है, ये यहां से क्या है? हल्की सी डाउन है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है हमारी अर्थ हल्की सी डाउन है, ठीक है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ये मेन रीजन है जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है बच्चों? दिन और रात दोनों कभी भी बराबर नहीं होते, उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपके समझ में आया डे नाइट बराबर क्यों नहीं होते और क्यों होते। अब ये क्वेश्चन आता है कि दिन और रात होने का रीजन क्या है? तो क्या है बच्चों? पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन। तीनों शब्द एक है, टर्म अलग अलग। क्लियर बच्चों? अब अपन ये आपको, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, तो पृथ्वी का हम ये बात करते हैं क्या? पृथ्वी का रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या है? ठीक, तो जब पृथ्वी सूर्य की एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करती है? परिक्रमा करती है तो उसको बोलते हैं बच्चों परिभ्रमण, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन।
जो पृथ्वी है सूर्य की एक कंप्लीट जो परिक्रमा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है सन का। कौन सी? पृथ्वी। तो ये क्या होता है बच्चों? ये कहलाता है रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। हिंदी में इसको बोलते हैं परिक्रमण। अब देखते हैं बच्चों क्या है जो हमारी अर्थ है। तो अर्थ की जो हमारी लोकेशंस है वो थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर, यानी कि अक्षांश और देशांतर में क्या है, यह बटी हुई है, इसलिए इसकी जो कुछ स्थितियां हैं वो चेंज होती हैं। देखो ये हमारी यदि अर्थ है तो इसमें कौन कौन सी, पहली बात बच्चों अपन मेन जो लाइनें होती हैं, सबसे पहले 0 डिग्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दूसरी हमारी यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा, और साउथ में है 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब जब सूर्य जो है, सपोज यदि हमारा ये हमारा सन है, अब बच्चों जब पृथ्वी इसकी एक दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करने में क्या होता है, जैसे जैसे पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य के करीब आता है, पास में आता है, तो एक विशेष परिस्थितियां पैदा करता है। ठीक, अब जब 23.5 डिग्री में कर्क रेखा के पास क्या आता है, पृथ्वी आती है, तो स्थिति कौन सी होती है, 21 जून की। जब सूर्य का जो भाग पृथ्वी का मकर रेखा के पास आता है, तो कौन सी स्थिति बनती है, 22 दिसंबर की एग्जैक्ट, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य का जो भाग है मकर रेखा के जस्ट लंबवत चमकता है। और जब पृथ्वी एकदम सीधे 0 डिग्री में, सपोज यदि ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी थी, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है, तो ये जब डायरेक्ट लंबवत चमकता है तो 2 बार चमकता है, जब एक बार सन यहां होगा और जब एक बार सन यहां होगा। तो जब दोनों बार लंबवत चमकेगा तो कौन सी स्थिति बनेगी, एक 21 सितंबर की और एक 21 मार्च की, 2 स्थिति यहां पर जनरेट होती है। अब यदि अब यहां पर जब होगी तो यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा, ये हमारी क्या है, पृथ्वी और ये सूर्य, यानी कि सूर्य की स्थिति ऐसी होगी ना, चारों तरफ से घूमे, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार में यह परिक्रमा करती है, तो 4 स्थितियां जनरेट होती हैं। ठीक है बच्चों, 2 बार भूमध्य रेखा के सामने, पृथ्वी की भूमध्य रेखा सन के जस्ट सामने होगी, और 2 बार, एक बार कर्क रेखा और एक बार मकर रेखा सन के जस्ट सामने होगी। अब यदि हम आगे देखें ऋतु परिवर्तन कैसा होता है, तो ऋतु परिवर्तन का होना भी यही है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो तो उसे विषुव बोलते हैं, और जब मकर रेखा पर हो या कर्क रेखा पर हो वह अयनांत, ये टर्मिनोलॉजी है। यदि हमारा सन जब यहां पर आ रहा है डायरेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, विषुव, और जब ये यहां होगा और यहां होगा तो इसको बोलेंगे अयनांत। ये दोनों टर्मिनोलॉजी कहलाती हैं कि यह सूर्य की जो दिशा को इंगित करती हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, तो 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर, मैंने बताया क्या होता है, भूमध्य रेखा ये हमारी, तो यहाँ पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात दोनों की अवधि क्या होती है बच्चों, समान होती है। जब कब, 21 मार्च और 21 सितंबर को। कभी भी यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डेट है, ऐसा कौन सा दिन है जब जो दिन और रात होते समान होते, तो याद रख लेना 21 मार्च और 21 सितंबर, क्योंकि इस दिन जो पृथ्वी में होता है, पृथ्वी डायरेक्ट भूमध्य रेखा के लंबवत होती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विषुव, मैंने पहले भी बता दिया। और ऋतु कौन सी होती है बच्चों, 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है। ध्रुवों पर जो होता है बच्चों, जो सन होता है वह एक पर एक दिन एक साथ होता है, यानी कि जो ये हमारे दोनों पोल कहलाते हैं, यानी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन पोलों पे जो सन जो है एक साथ आता है। अब यदि हम देखते हैं बच्चों, ये हमारी होगी 21 मार्च की। अब हम देखते हैं 21 जून की स्थिति। 21 जून क्या होता है बच्चों, मैंने बताया 21 जून को जो सन है वह कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जो हमारी कैंसर लाइन है उसके लंबवत चमकता है। ये हमारी बच्चों कैंसर लाइन है। ठीक, अब यहाँ पर 21 जून क्या होगा, लंबवत चमकेगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो इसको ग्रीष्म अयनांत। देखो
मैंने आपको बताया कि जब ये हमारा पृथ्वी है तो जब ये 23.5 डिग्री में चमकती है तो इन दोनों पूरी स्थिति को अनंत बोलते हैं और इन पूरी स्थिति को विषुव बोलते हैं। तो जब यह कहाँ 21 जून को चमकेगा यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी तो इसको ग्रीष्म अनंत बोलते हैं। और इस जो ऋतुओं में क्या होता है तो इस स्थिति में दक्षिणे जो हमारा दक्षिण ध्रुव होता है वहाँ ठंडी होगी और उत्तरी ध्रुव में क्या होगी गर्मी होगी। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि उत्तरी जो गोलार्ध में जो है सन है कैंसर लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर चमकता है एकदम। सपोज हमारी अर्थ और ये सन है तो सीधे लंबवत चमकता है, इसलिए जब सूर्य की ज्यादा लाइट आती है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा जून में कितनी देर से गर्मी पड़ती है, मई जून में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है बहुत ज्यादा स्थिति। अब यदि अपन बात करते हैं बड़ा दिन की, बहुत बात आती है कि बड़ा दिन कौन सी होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और छोटी रात, क्यों छोटी रात? क्योंकि यहाँ पर सन डायरेक्ट है ना, लंबवत चमक रहा है, तो वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा लाइट डालने की कोशिश करेगा, कम लाइट को खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए रात छोटी होगी और दिन बड़ा होगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों 21 जून की स्थिति। 21 जून के सूर्य की जो किरणें होती हैं एकदम सीधे एकदम डायरेक्ट चमकती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं बहुत कम पहुंच पाती हैं। आगे आते हैं बच्चों 23 सितंबर में। ठीक, 23 सितंबर को क्या होता है? अब 23 सितंबर को फिर से एक बार क्या होता है लंबवत चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे एकदम क्या होता है लंबवत चमकता है। एक बार इस साइड लंबवत चमकेगा और एक बार इस साइड लंबवत चमकेगा। अब क्या होगा यहाँ पर भी क्या होगा 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होंगे। 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होंगे। लेकिन यदि हम ऋतुओं की बात करें तो ऋतुओं में क्या होगा, ऋतुओं में ऋतु शरद होगी और दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन में क्या होता है सूर्य उगता है। 23 सितंबर के यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर शरद विषुव बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोला हमने ग्रीष्म विषुव और यहाँ पर क्या बोला हमने शरद विषुव। क्यों? बीच देखो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन को हम विषुव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म हो रही है ग्रीष्म तो ग्रीष्म विषुव और यहाँ पर ठंडी हो रही है तो शीत विषुव। ठीक है बच्चों, ऐसे जैसे हमने कैंसर लाइन का बताया, कैंसर लाइन का हमने बताया क्या है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, तो ये स्थिति जो हमारी है तो इसको अयनांत बोलते हैं। तो 21 जून की स्थिति क्या बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। रटना नहीं है अपने को कि हम ग्रीष्म अयनांत रट रहे हैं, ग्रीष्म विषुव रट रहे हैं, शरद विषुव रट रहे हैं, अपन को रटना बिल्कुल भी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करो समझो तो ज्यादा क्लियर कट होगा आपसे। अब बच्चों अपन आगे देखें तो हमारी नेक्स्ट एक स्थिति और बचती है 22 दिसंबर की स्थिति। आप जानते हैं दिसंबर की स्थिति में क्या होता है, दिसंबर में ठंडी बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होगा, सूर्य जो है यहाँ पे मकर रेखा में क्या होता है बच्चों बहुत तेज चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा कहाँ है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए अब क्या होगा अब उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी यानी शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधे चमकेगा, डायरेक्ट सूर्य की लाइट जो है ना आकर की इफेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं 22 दिसंबर को क्या बोल सकते हैं अपन। तो आप मेरे को कमेंट करिए कि सर 22 दिसंबर को हम क्या बोलेंगे। 22 दिसंबर को कुछ नहीं करना अपने को, अयनांत की स्थिति मैंने बताया ना कि यहाँ पे अनंत है अनंत, तो इसको शीत अनंत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीत ऋतु पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर शीत अनंत बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यदि बात करें तो कौन सा होगा बच्चों 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन कौन सा था 21 जून। क्यों? क्योंकि 21 जून को लंबवत चमक रहा था, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होगा वह 21 जून होगा। लेकिन यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है बच्चों, मैंने चारों स्थितियां बता दी। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 66.5 नॉर्थ तक पहुंचती। ठीक है, इसलिए क्या होता है बच्चों यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया।
तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। एक दो कंडीशंस होती हैं, यहां बता दे रहे हैं। दो कंडीशन होती है बच्चों। एक देखो, मैंने सूर्य की स्थिति तो बता दी, सूर्य कहां जाता है, कैसे जाता है। अब दो टर्मिनोलॉजी है, एक है उपसौर और एक है अपसौर। उप और अप। अब देखो क्या होता है, दो स्थितियां, एक जनवरी को होती है, 3 जनवरी की और 4 जुलाई की। एक है 3 जनवरी की स्थिति होती है और एक 4 जुलाई को। ये होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की, ये हमारी यदि पृथ्वी है और सूर्य है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी करीब हो जाती है 14.7 करोड़। 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष। जब इन दोनों के मध्य बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है अर्थ और मून के बीच में, तो इसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलेंगे बच्चों, उपसौर, जब पास में है। लेकिन जब यही स्थिति चेंज होती है, ये दोनों की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये मून है, इन दोनों की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा हो गई। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा कवर करनी पड़ रही है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों, इस स्थिति को बोलते हैं हम अपसौर। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपसौर। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट बार बार अपन को एग्जाम में पूछता है कि उपसौर की स्थिति किस डेट को होती है और इसमें होता क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारी गलत हो जाती है, इसलिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसको भी कवर कर दिया। तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास, ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आए। यदि दोनों टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे तो आगे जो भी हम पढ़ाएंगे कि मौसम चेंजिंग, जलवायु, क्लाइमेट कैसे होता है, मिट्टी, वर्षा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो एक बार एक या दो बार, बस एक बार आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए जरूर। यदि आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो 2 बार में होगा, 2 बार में, 3 बार में, 2-3 बार देखेंगे आपका पूरा क्लियर कट हो जाएगा। यदि आपके दिमाग में एक बार ये कॉन्सेप्ट चला गया तो कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही क्लास की क्लास। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जो भी अच्छा आपको लग रहा हो तो हमारे लिए अच्छे कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों।